नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पड़े 22,000 सीट को जोड़ने की मांग को लेकर इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा धरना व प्रदर्शन किया जा रहा है। आज सुबह इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव भी किया था, किंतु उनकी बातें सुनने के बजाय उन्हें गाड़ियों में भरकर धरना स्थल इको गार्डन भेजकर उनके हाल पर छोड़ दिया गया। पिछले 40 दिनों से धरना दे रहे इन अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है और काफी अभ्यर्थी डिप्रेशन का शिकार भी हो चुके हैं। इस भर्ती में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर कट ऑफ से ज्यादा है, किंतु उन्हें मौका नहीं दिया गया। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 1,37,000 पदों को भरे जाने हेतु राज्य सरकार ने 2 क्रमागत 68,500 और 69,000 भर्तियां निकाली थी। 68,500 शिक्षक भर्ती में योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण 22,417 पद अभी रिक्त पड़े हैं। इसी सीट को भरने के लिए शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा 21 जून से SCERT कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किंतु प्रशासन द्वारा अब उन्हें जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया है। इस दौरान इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक आवाज उठाई, किंतु उन्हें न्याय नहीं मिला। अब थक हार कर सभी धरना स्थल इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली पड़े 22,000 पदों को जोड़ते हुए 1,37,000 सीट को पूरा किया जाए। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि कट ऑफ से ज़्यादा अंक पाने वाले अथवा भर्ती के सारे मापदंड को पूरा करने वाले इन चयनित अभ्यर्थियों की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुंचती है अथवा नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 रिक्त पड़े पदों को जोड़े जाने की मांग को लेकर लगातार 21 जून से राजधानी लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। ये लोग भूखे प्यासे लगातार इको गार्डन में बैठे हुए हैं। बता दें कि इसके पूर्व इन लोगों ने कभी मुख्यमंत्री आवास पर अपनी बात रखनी चाहिए, तो कभी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर अपनी बात रखनी चाहिए, किंतु कहीं इनकी नहीं सुनी गई। इनको जबरदस्ती वहां से गिरफ्तार कर इको गार्डन पहुंचा दिया गया। इको गार्डन में इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए इन लोगों से हम बात करते हैं कि अब तक के सफर में क्या रहा, कैसे इन लोगों की क्या बात हुई, अभी तक क्या निष्कर्ष निकला। जी मैडम, क्या अब तक क्या असर पड़ा आप लोगों के धरना प्रदर्शन का? सर, हमें तो नहीं लग रहा कि हमारे धरना प्रदर्शन का कोई भी प्रकार से किसी भी प्रकार से सरकार पर कोई असर पड़ा है। आप खुद देख रहे हैं, आप खुद कवर करते हैं हम लोगों को, कितने बार आप आ चुके हैं। आज 40वां दिन हो गया सर हम लोग को धरना देते हुए। आज हम लोग ने सोचा कि चलते हैं, शिक्षा मंत्री जी खुद तो मिलने कभी आएगा नहीं, कोई अधिकारी ना कोई मंत्री, तो हम ही लोग ने जाकर आज घेराव किया सुबह में शिक्षा मंत्री जी के आवास पर। तो वहाँ हम लोगों को क्या दलील दी जाती है कि यहाँ पे इनके बीवी हैं, बच्चे हैं। लगता है हम लोग सड़क से उठा के आए, ना हमारे पेरेंट्स हैं, ना हम लोग किसी के बच्चे हैं, बस हम लोग अनाथ हैं। हमने सरकार का चुनाव इसीलिए किया था। हम लोग ने ये कहते हैं कि सरकार होती है एक राजा के प्रकार से होती है और हम उसकी प्रजा हैं। अगर राजा ही हमारी नहीं सुनेगा तो हम सर किसके पास जाएंगे, ये बताइए। इतना ज़्यादा हम लोग 100 बार बता चुके हैं, ये कटाओ वो कटाओ, हम लोग ने पार करके सारे मानकों को पार करके हम यहाँ पर बैठे हैं। BEd डिग्री धारक है। 7 साल बाद हमको मौका दिया गया था सुपर टेट में। ये लगा कि सरकार ने हम लोगों का मान बढ़ाया है, BEd वालों को मौका देके। अब हमको लगता है केवल प्रलोभन था। जब उनको एकेडमिक ही जोड़नी थी तो कंपटीशन कराने का क्या तुक बनता है। इस सुपर टेट के अगर नंबर पे आपको नहीं करना था तो एकेडमिक लगाकर हम लोग को बाहर क्यों कर दिया गया। आज हम लोगों के जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे सबके मार्क्स 100+ हैं। तो क्या हमारी यही गलती है कि सरकार द्वारा दिए गए मानक कट ऑफ को हमने भली भांति पार किया और इस धरना को देने के लिए हम लोग मजबूर हो गए। हम लोग 40 दिन से यहाँ भूख प्यास से तड़प रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, कल हम लोग 5 घंटे सर बारिश में भीगे हैं। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद फिर आज आके हम यहाँ धरना देने के लिए मजबूर हैं। कब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी, हम कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। सरकार से मेरा यही पूछना है कि सरकार कब हमारी सुध लेगी। अगर उनको नहीं सुननी है तो ऐसा कुछ तो हमें बताएं, लिखित आश्वासन में कुछ तो बताएं। अब क्या बताएं सर, कह के थक गए सरकार से। एक वो कहावत होती है ना कि 10 बार भी बोलो किसी के कान पे कोई जू तक नहीं रेंगती है, वो कहावत लगता है इस सरकार पर बिल्कुल सही बैठती है। कह के हम लोग परेशान हो गए, थक गए। अब लगता है जब तक किसी एक आध की यहाँ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक हमारे एक आध किसी साथी की यहाँ उसके साथ कुछ कहीं बुरा नहीं हो जाता तब तक ये सीटें नहीं ऐड करेंगे।
हम अपना कोई गलत इलीगल काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कोई इलीगल मांग कर रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं जो लीगल है कि 1,37,000 में पूरे भरे जाएं सर। हम लोग भी अपना घर परिवार बच्चे यहाँ छोड़ कर आते हैं। आप बताइए, हमारे ही बच्चों को कितना फ़ोन कितनी बार बोलते हैं मम्मी कब तक आओगी, कब तक आओगी, क्या करें। बच्चों तक को पता है कि मम्मी आप धरना पे जा रही हैं। आप बताइए, 4 साल की बेटी है, उसको तक को पता है कि मम्मी आप कहाँ जा रही हैं। वो बोलती है कि मम्मी आप क्या धरने पे जा रही हो, कब नौकरी देगी सरकार आपको। मम्मी क्या जवाब दें हम। मेरे पास उसके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। मैं सिर्फ बस यही कहना चाहती हूँ, मेरी यही विनती है योगी जी से कि कृपया करके हमारा जो हमने सारे मानकों को पूरा किया है, जो हमारा अधिकार है वो हमको दिया जाए। 1,37,000 पद पूरे भरे जाएं। धन्यवाद सर। मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ, यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हूँ। मुझको 40 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे। बहुत दूर से आई हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। बच्ची की मेरी शादी नहीं हो रही है। सब कहते हैं कि लड़की की उम्र बहुत हो गई, ना नौकरी है, उम्र बहुत है, शादी नहीं हो रही है। मुझे शादी न होने का बहुत दुख है और इसलिए मेरी बच्ची को नौकरी देना ज़रूरी है। मेरा नाम दीपा सिंह, मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। आज 40 दिन से हम लोग अनवरत धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई मंत्री, कोई अधिकारी, हम लोगों से कोई आश्वासन नहीं मिला है। सिर्फ बस हटाने के लिए हम लोग को बोल देते हैं हाँ आपका मामला संज्ञान में है, मामला संज्ञान में, लेकिन निर्णय या रिजल्ट नहीं मिलता हम लोगों को। हम अनुनय विनय करके थक गए हैं। अगर योगी जी हमारी नहीं सुनेंगे तो हम इसी इको गार्डन में हम आत्मदाह कर लेंगे। हमें इच्छा मृत्यु की आज्ञा दे दें। अगर हमारी योग्यता का सम्मान नहीं कर सकते तो हमें इच्छा मृत्यु का आश्वासन देके खत्म करें। हम यही आत्मदाह कर लेंगे, यही इच्छा मृत्यु कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि हम योग्य हैं और अपना हम अधिकार मांग रहे हैं। अभी महिला शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द आपने सुना। कोई घर पे अपने बच्चों को छोड़ के आया है, कोई बीमार माता पिता को छोड़ के आया है। लगातार 21 जून से यहाँ राजधानी लखनऊ में ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इन सीटों को जोड़ दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1,37,000 पदों के सापेक्ष ये भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी। किंतु सरकार द्वारा क्रमवार 2 चरण में 68,000 प्लस 69,000 की वैकेंसियां निकाली गई, जिसमें 22,000 पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों को भरने की मांग हो रही है। ये लोग कट ऑफ से ज़्यादा अंक पाए हुए हैं, योग्य हैं, सुपर टेट क्वालिफाइड हैं, फिर भी सरकार इनकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर रही है। लगातार इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये दर की ठोकरें खा रहे हैं। 40 दिन हो गया भूखे प्यासे यहाँ राजधानी में। किस तरह रात गुजारते हैं, क्या खाना खाते हैं, कैसे पानी पीते हैं, ये इनका दिल ही जानता है। एक महिला अभ्यर्थी हैं जी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा माधुरी है नाम है, और मैं बस्ती जिले से आई हुई हूँ जी। और सरकार से मेरा यही कहना है कि अगर आपको एकेडमिक ही लगानी थी तो आपने टेट और सुपर टेट क्यों पास कराया? आप एकेडमिक, पुरानी एकेडमिक और अब की एकेडमिक में एक ज़मीन और आसमान का अंतर रहता है। हम लोग के समय के एकेडमिक कम है, अब के समय में तो फ्री में नंबर मिल जाते हैं, लोगों को घर ही से ही मिल जाते हैं। तो आखिर सरकार ने एकेडमिक क्यों लगाई जब सुपर टेट क्या कहते हैं कि उन्होंने लिया था? और दूसरी चीज़, सरकार ने जो 3 नंबर फ्री के बांटे हैं तो उसकी वजह से हम लोग पीछे चले गए हैं। 3 नंबर की वजह से, जिस पे कोई आपत्ति नहीं थी और एकदम वो बिना आपत्ति के वो क्वेश्चन थे। इसी वजह से आज हम लोग इस मेरिट से, और जो फेल बच्चा है वो आज नौकरी कर रहा है और जो पास बच्चा है आज बाहर है। हम लोग 110, 115 नंबर ला करके आज हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। हम लोग भी किसी की बहू है, किसी की बेटी है। बताइए, धरने में आते हुए हम लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन किस लिए? अपने अधिकार के लिए। और अगर अधिकार के लिए हम लोग किसी मंत्री के पास जाते हैं तो वो हमसे मिलने की भी कोशिश नहीं करता है। पुलिस बल हम लोगों को यहाँ इको गार्डन ला करके कई बार ऐसा हो चुका है। आप लोग कभी बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ जाते हैं या कभी मुख्यमंत्री आवास पर अपनी फरियाद लेके जाते हैं तो आप लोग को गिरफ्तार कर इको गार्डन भेज दिया जाता है। हम लोग की आवाज कोई नहीं सुने। आज भी हम लोग सुबह में मंत्री जी का आवाज, अरे हम लोग को 5 मिनट दो थे। आखिर ये कब तक चलता रहेगा?
देखिए, जब तक मंत्री जी हम लोग की बात सुनेंगे नहीं, तब तक हम लोग यहाँ पे न धरना। अब सुनेंगे क्या? उनके सब कुछ संज्ञान में है, उनको अब एक्शन लेना है इस मुद्दे के बारे में कि उनको करना क्या है। कहीं न कहीं कुछ बहनें डिप्रेशन में आ गई हैं, कुछ ऐसी उजुल फुजुल बातें कर रही हैं, आत्महत्या तक की धमकी दे रही हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, अब क्या किया जाए? हम लोग आज 40 दिन से भूखे प्यासे एक टाइम का खाना खा के हम लोग 40 दिन से यहाँ हैं। हम एक लड़की होके, औरत होके सब लोग यहाँ बैठे। बताइए, घर परिवार छोड़ के हम लोग, घर परिवार से भी हम लोग को ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या योगी सरकार को ये सब नहीं दिखता है? वो तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। बेटी कैसे बढ़ेंगे जब बेटी क्या कहते हैं कि आप नौकरी नहीं दोगे? हम लोग कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे कि नौकरी ही नहीं मिलेगी तो कैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे? बिल्कुल, समस्या तो गंभीर है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। यदि वार्ता आप लोगों की बैठ के शासन में उच्च स्तरीय हो तो कहीं कहीं समाधान जरूर निकल सकता है। जी भैया, क्या नाम है आपका? अश्वनी द्विवेदी मेरा नाम है सर। मैं प्रतापगढ़ जिले से आया हूँ सर। मैं आज 40 दिन से यहाँ पे रह रहा हूँ और स्थिति ये है कि हम लोग जो है भूखे प्यासे एक टाइम खाना खाते हैं सर, दूसरी मीटिंग के खाने के लिए पैसे नहीं बचे हुए हैं। हमारे भाई लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारा सहयोग कर देते हैं, खाना थोड़ा बहुत मिल जाता है, वो भी बेचारे कहाँ से मैनेज करें सर, कैसे मैनेज करके हमको खिलाते हैं भगवान जाने। और घर नहीं जाने देते हैं सर, कहते हैं यहीं रुकिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए, साथ में रहिए, जो है हम लोग जरूर जुड़वा लेंगे। सरकार एक दिन जरूर झुकेगी। कब झुकेगी ये सरकार जो है ये समझ में नहीं आता है। आज हमारा 40वां दिन है सर, ऐसे कैसे चलेगा? दिन भर हम लोग परेशान रहे, कहीं मंत्री के घर घूमते हैं, कहीं क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाके धरना प्रदर्शन करते हैं सर, लेकिन सुनने के लिए आज तक हमारे बीच कोई भी मंत्री सर नहीं आया है। और आज स्थिति यह बन गई सर कि मैं सुबह से न कुछ खाया, लेकिन अपने भाइयों के साथ लगा रहा। कई साथी आपके आज बीमार भी हो गए। मैं ही सर मैं स्वयं जो है बीमार हुआ था सर। मैं भाइयों के साथ लगा रहा और अचानक इतना ज़्यादा सर गर्मी से जो भी रहा सर, मैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, चाय भी पीने का मौका नहीं लगा भाइयों के भी साथ में, और मैं गस खा के गिर गया सर। भाइयों ने तो ये लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। सिर्फ मुद्दा एक है, 22,000 सीटों को जोड़ दिया जाए, 1,37,000 की भर्ती कंप्लीट कर दिया जाए, सारे समस्या का समाधान। किंतु न सरकार सुन रही है, न शिक्षा विभाग इस पर ध्यान दे रहा है। लगातार SCRT कार्यालय पर 21 जून से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। मुख्यमंत्री आवास ये लोग गए, बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर गए, किंतु यहाँ सिर्फ इनको कोरा आश्वासन मिला। उल्टे इन लोगों को गाड़ियों में भरकर गिरफ्तार करके इको गार्डन पहुंचा दिया गया और आज ये लगातार कई दिनों से इको गार्डन में बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है, धूप झेल रहे हैं और बेहोश हो के गिर रहे हैं। न तो प्रशासन की ओर से इनके स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था की गई है, न इनके खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई है। 1 जून एक खाना खाते हैं तो दूसरे जून भूखे रहते हैं। शायद इस वजह से कल का दिन कैसे बीतेगा। और इसी के साथ एक दूसरे के साथ सहानुभूति जताते हुए ये भारी संख्या में लगातार इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। इनको उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि इनकी फरियाद या इनकी दशा देखकर उनका दिल जरूर पसीजेगा और हो सकता है कि इस 22,000 सीटों को ऐड कर लिया जाए। शायद ये शिक्षा विभाग की एक बहुत बड़ी भर्ती 1,37,000 जो भर्ती है उस पे आज उठ रही उंगलियों पर विराम लग जाएगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।